all the types of questions based on compound interest. Now today we will learn about a new topic related to compound interest, which is growth and depreciation. In this topic, growth means increment in the value of anything, and depreciation means decrease the value. That means कोई भी ऑब्जेक्ट है या whatever, उसकी वैल्यू में अगर पॉजिटिव इंक्रीमेंट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ. और अगर उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है तो उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन. तो इसके बेस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होगा. जो फार्मूला हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए यूज करते थे, सेम वही फार्मूला इन सब चीजों में भी यूज होगा. बिकॉज वहां पे भी इंटरेस्ट यानी कि इंक्रीमेंट फाइंड करनी होती थी. सेम यहाँ पे भी इंक्रीमेंट फाइंड करनी है या फिर ठीक ग्रोथ का अपोजिट डेप्रिसिएशन फाइंड करना होगा. दोनों चीजों को फाइंड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा. और वो डिफरेंस कहाँ होगा वो अभी हम बताएंगे. तो जनरली जो ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो पॉपुलेशन पे बेस्ड होते हैं. पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज होता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछता है. तो वो ग्रोथ या डेप्रिसिएशन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,60,000 2 years ago. जो 2 साल पहले है किसी सिटी की पॉपुलेशन जो है 1,60,000 थी. If it had increased by 3% and 5% respectively in the last 2 years. लास्ट के 2 years में वो फर्स्ट ईयर में 3% के रेट से और सेकेंड में 5% के रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन. प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है. तो सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हियर इज गिवन पॉपुलेशन. मतलब जैसे वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल होता था, सेम उस प्रिंसिपल की जगह पे ऐसे क्वेश्चन में पॉपुलेशन आ जाएगा. तो जो फार्मूले में जहां पे हमने प्रिंसिपल यूज किया जाता था वहां पे हम पॉपुलेशन यूज करेंगे. बाकी इसके अलावा रेट होता था तो रेट तो यहाँ पे भी सेम ही है. रेट दिया गया है इंक्रीज होने का या फिर डिक्रीज होने का. और इसके अलावा कन्वर्जन पीरियड होता था यानी कि टाइम पीरियड. तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड गिवन है. तो बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल की जगह पे पॉपुलेशन आपको लेकर के चलना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अंडर ब्रैकेट 1 + r/100 का होल पावर n किया जाता था. सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी. तो हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि इंक्रीज की बात की गई है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जब भी होगी वो 2 year वाले से ज्यादा ही होगी. इसलिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू जो 2 साल पहले की पॉपुलेशन है वो यानी कि 1,60,000 अंडर ब्रैकेट 1 + r/100. तो इसका मतलब r यहाँ पे क्या दिया गया है, फर्स्ट ईयर के लिए 3 है, सेकेंड ईयर के लिए 5 है. तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट में कराया था जिसमें पर ईयर रेट अलग अलग हो, तो उसको क्या किया था हमने, एक ईयर का निकालने के लिए अलग अलग रेट के साथ मल्टीप्लाई किया था. तो सेम एज यहाँ पे भी 2 साल के लिए 2 अलग अलग रेट दिया हुआ है तो उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ईयर के लिए 3% रेट है तो ये हो जाएगा 1 + 3/100 क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए है. सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 + रेट है 5%, 5/100. नाउ सिंप्लीफाई. 160 ये हो जाएगा 103/100 और ये हो जाएगा 21/20. आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट 70, 30, 40. तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो हमें मिल गई 1,73,040. अगर हमारा
अगर यहीं पे सेम रेट होता, अगर 2 ईयर के लिए पूछता और रेट केवल एक ही होता, जस्ट लाइक ओनली 3% होता, तो यहाँ पे 3% का स्क्वायर कर देते। मतलब सेम जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना है कहाँ पे कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बाय द वे कुछ क्वेश्चंस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, बट उसमें प्रेजेंट एज दे दिया होता है और प्रीवियस ईयर का पूछ दिया होता है, तो उसको ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डेप्रिसिएट बाय 8% एनुअली। प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 52,900, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन बिफोर 2 years? इन दिस क्वेश्चन जो पॉपुलेशन है वो डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि पर ईयर 8% के रेट से डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि 8% रेट का मतलब क्या है, अगर प्रीवियस ईयर में 100 पॉपुलेशन थी तो इस बार क्या होगी, 8 डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 92 हो जाएगी। इन दिस क्वेश्चन आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है 52,900 और 2 ईयर बिफोर का पूछ रहा है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से कंपेयर किया जाए तो जो इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी वो अमाउंट की तरह यूज होगी, और जो भी पूछा जा रहा होगा प्रीवियस ईयर का वो प्रिंसिपल की जगह होगा। तो इसमें आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दे दिया है और 2 ईयर बिफोर का फाइंड करना है। सो लेट अस सपोज पॉपुलेशन बिफोर 2 ईयर इज X। Let us suppose population before 2 years is equal to X। देन फार्मूला अप्लाई करेंगे सीधे। तो फार्मूले में सबसे पहले प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन हमें गिवन है 52,900, तो ये हो जाएगा 52,900 इज इक्वल टू, अब इनटू में प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमने सपोज किया क्या है, यक्स है, तो यक्स अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएट वर्ड है, यहाँ पे उसकी मीनिंग का डिफरेंस आएगा कि इसके बाद करते हैं हम 1, यहाँ पे प्लस करते थे तब ग्रोथ होती थी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी जब फाइंड करते थे तो उसमें ग्रोथ होती है, इंक्रीमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस किया जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में भी जब ग्रोथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम प्लस करेंगे, और जब बाय डेप्रिसिएशन किया गया यानी कि लेस कम होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये होगा 1 माइनस R/100, यानी R का मतलब है 8, तो 8/100, और टाइम पीरियड क्या दिया गया आपको, 2 ईयर, तो ये हो जाएगा पावर 2 इज इक्वल टू, नाउ यक्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23/25 का होल स्क्वायर, और इधर है 52,900। नाउ ट्रांसपोज दिस, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52,900 अपॉन, ये जाके इधर डिवाइड करेगा यानी कि 23 का स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे जाएगा इसका मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 25 का स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट x इज इक्वल टू 62,500। दिस इज आवर आंसर। दैट मीन्स 2 ईयर पहले जो है पॉपुलेशन 62,500 थी, और उसके बाद 2 ईयर बाद जो है 8% के रेट से डेप्रिसिएट करके 52,900 हो गई। नाउ डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मशीन की प्रेजेंट प्राइस इतनी दिया होता है, या डेप्रिसिएशन के आफ्टर में पूछ देता है, या फिर उसके पहले पूछ देता है, बाद का देके पहले का पूछ देगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट्स बाय 10% एनुअली। किसी मशीन का प्राइस जो है 10% एनुअली डेप्रिसिएट हो रहा है। इफ प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन इज ₹1 लाख, देन व्हाट विल बी आफ्टर 3 years। यानी कि जो प्रेजेंट प्राइस है वो दे दिया है और आफ्टर 3 years आपको पूछ रहा है।
तो आफ्टर 3 ईयर को सपोज कर लेंगे कि वो यक्स है इज इक्वल टू जो प्रेजेंट प्राइस है वो दे दिया है 1 लाख। अंडर ब्रैकेट क्या होगा, डेप्रिसिएशन है तो साइन क्या लगेगा, निगेटिव। तो 1 माइनस रेट है 10%, 10/100 और टाइम पीरियड है 3 ईयर, तो पावर होगा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 9/10 का क्यूब और ये हो जाएगा 10 क्यूब है, इसका मतलब 30 कैंसिल आउट, 100 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्यूब हो जाएगा 7/22 और ये 20 रुपीज, यानी हमें एक्स की जो वैल्यू मिल गई 72,900 रुपीज, जो कि आफ्टर 3 इयर्स डेप्रिसिएशन के बाद मशीन का प्राइस होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट से इसका सॉल्यूशन। अब इसको सिंपली इजीली सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। सेम क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि उस मेथड में आपको रेट का यूज करना होगा। जैसे रेट दे दिया है 10%, तो आपको ये पता है कि यानी कि पर ईयर जो है वो 10% डिक्रीज हो रहा है। तो जो प्रेजेंट प्राइस है वो दे दिया है हमें 1 लाख, तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, 1 लाख 10%, 1 लाख का 10% जो 10%, सबसे पहले 10% का मतलब क्या होगा, तो 10% का मतलब हो गया 10/100 और उसका मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10% का मतलब हो गया कि जो भी प्राइस दिया हो उसका 1/10 हमें डेप्रिसिएट करना है पर ईयर। तो फर्स्ट ईयर में इसका 1/10, इसका 1/10 हो गया 10,000, यानी 1 लाख में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 90,000। अगेन नेक्स्ट सेकेंड ईयर में फिर इसका 1/10 करेंगे, इसका 1/10, तो 90,000 का 1/10 हो जाएगा क्या 9,000, तो 90,000 में से 9,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 81,000। फिर अगेन फॉर थर्ड ईयर के लिए इसका 1/10 क्या हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा 8100। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, वी गेट 72 and 900। तो सेम हमने पिछली मेथड से सॉल्व किया फार्मूले से, सेम वही आंसर आ गया। तो ये मेथड जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम सिक्योर करने के लिए यूजफुल होगा। बट अगर आप जैसे जूनियर क्लासेस के बच्चे जो हैं वो इसके पहले वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सो कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ऑन दिस मेथड्स एंड ट्रिक्स and solve easily all the questions based on the growth and depreciation. So I hope you understood properly. Thank you for watching. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.